हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो ये चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो हम कल के लिए देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं जहां पे हम अच्छे खासे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए अभी निफ्टी 50 इंडेक्स क्या था कि आज की डेट में क्या हुआ कि इस लेवल पे मार्केट ओपनिंग किया था, ठीक है, इस कैंडल के आसपास ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद पहले तो इसने गैप अप ओपनिंग किया, ठीक है, जो क्लोजिंग पॉइंट था उसके ऊपर ओपनिंग की थी इस लेवल के आसपास, जो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मार्केट, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग की। ओपनिंग करने के बाद मार्केट में रिजेक्शन आया और जो ये 23,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कहते हैं, उस लेवल तक मार्केट आया और यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के मार्केट ने अप मूव किया है, जो कि लगभग आपको यहाँ पे 15 से 16 पॉइंट प्लस दिखा निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लेवल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, 23,250 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट इस लेवल के आसपास मार्केट ने सस्टेन किया। अभी देखो क्या है कि यहाँ पे भी मार्केट ने सस्टेन किया था, इस लेवल पे भी सस्टेन किया और इस लेवल के आसपास भी सस्टेन किया था, यहाँ पे भी सस्टेन किया। अब फिर यहाँ से एक नया सस्टेन एरिया क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो अभी हो क्या सकता है, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये अभी जो चार्ट आप देख रहे हो 45 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो उसके बेस पे अभी हम जब इसको 50 मिनट या 5 मिनट पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा सिंबल क्रिएट कर रहा है मार्केट। इस जगह पे आने के बाद मार्केट नीचे की साइड रिजेक्शन दे रहा है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिलता भी है तो नेक्स्ट ये सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि कल के डेट में हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है अच्छा खासा मार्केट के अंदर। तो देखो अगर मार्केट इस लेवल के अंदर ओपनिंग होता है, जो ये लेवल है इसका, ठीक है, इस जोन के अंदर यहाँ पे ओपनिंग करता है और इस जोन के अंदर अगर इसके अंदर ओपनिंग होता है अच्छा खासा, अगर इसी के अंदर ओपनिंग हो जाता है, मार्केट पूरा समय बिताता है, कम से कम 2-2.5 घंटे इस जोन के अंदर बिताए। देखो मार्केट गैप अप खुले या जब गैप डाउन खुले या साइडवेज खुले, ठीक है, तो हमें पहले वेट करना चाहिए कि मार्केट कम से कम 1 घंटा आधे घंटा उस जोन के अंदर मतलब उस लेवल के अंदर जोन बनाए, ठीक है, तब हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। तो अभी क्या है कि मार्केट मान लेते हैं कि इस लेवल के आसपास में ओपनिंग करता है, जो ये लेवल है आपका, ठीक है, इस लेवल और इस लेवल के अंदर ओपनिंग करता है, यहाँ पे समय बिताता है, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे बिताता है। अगर इसने यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद अप साइड में मूवमेंट देता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद अप साइड में ब्रेक करता है, तो आपका देखो ऊपर के लिए बहुत छोटा टारगेट मिलेगा जो कि हमारा 23,400 का होगा। ये वाला लेवल जो होगा हमारा, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस जोन के अंदर सस्टेन ओपनिंग होता है, सस्टेन करता है आधा 1 घंटा, उसके बाद ओपनिंग ऊपर के साइड ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,400 का, ठीक है। अगर 23,400 के बाद ये एक जोन है, देख ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन के आसपास में, ठीक है, अभी इसको हम इधर से ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो ये जोन बन जाता है एक, ठीक है, ये जो जोन बन रहा है, अगर मार्केट 23,400 के ऊपर भी निकलता है, ये टारगेट अचीव होने के बाद अगर ऊपर के निकलता है, तो यहाँ पे जब सस्टेन करेगा ना, सस्टेन करने के बाद जब ब्रेकआउट देगा डायरेक्ट, अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट देता है तो हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। वो ट्रेड में जो प्रॉफिट मिलता है हमें लेके निकल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्टेन, अगर 23,600 का टारगेट अचीव हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग किया, सस्टेन किया, ब्रेकआउट किया, फर्स्ट टारगेट 23,400 का हो गया, ये कंप्लीट। अगर आप होल्ड भी करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि ये लेवल जो है ना, ये इस लेवल के अंदर आना होगा मार्केट को, यहाँ पे सस्टेन करेगा, 2-3 कैंडल सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,600 का होगा, जो ये वाला लेवल होगा, ठीक है, जो मैंने ये पहले ड्रॉ किया था ना, ये लेवल हमारा सेकंड लेवल हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टारगेट होगा। अगर मार्केट इस जोन के अंदर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद मतलब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जितना, देखो इस जोन के अंदर मार्केट जितना टाइम तक यहाँ पर होल्डिंग करेगा, मार्केट सस्टेन करेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब मार्केट एक ही जगह पे ज़्यादा समय बिताता है, इसका मतलब वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी सेम होती है, तो यहाँ पे फाइट भी अच्छा खासा होगा। तो क्या होगा कि यहाँ सस्टेन करने के बाद जब ब्रेकआउट देगा तो हमारा पहला टारगेट 23,400, दूसरा टारगेट 23,600, ठीक है, ये हो गया। सस्टेन करता है मार्केट अगर एक जोन के अंदर तब के लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए कौन सा लेवल्स हो सकते हैं। तो मान लेते हैं, देखो गैप अप ओपन किस लेवल पे होगा मार्केट, देखो गैप अप ओपन भी होगा ना तो मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा। मान लेते हैं कि मार्केट इस जोन से इस जोन के बीच में 400 के बीच में
इस जोन में गैप अप ओपन हो जाता है। मान लेते हैं मार्केट इस जगह पे ओपनिंग कर दिया, ठीक, तो ओपनिंग कर किया तो अभी करना क्या अपने को, देखो मार्केट जब भी, मैं बार बार बोलता हूँ कि गैप अप गैप डाउन या साइडवेज, तो हमें वेट करना चाहिए। मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया मार्केट में, जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि सेम उसी तरह से एक जोन बनाए, ठीक है। जब यहाँ पे जोन बनाएगा, समय बिताएगा मार्केट, जितना ज़्यादा समय बिताने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट देता है, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट देता है, तो हमें करना क्या है कि जो हमारा, जो अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो जो हमारा पहला टारगेट था 23,600 सेकेंड टारगेट, अब वो पहला टारगेट हो जाएगा अगर गैप अप खुलता है तो ये हमारा 23,600 जो होगा ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,600। अगर इसको सस्टेन करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो ये हमारा 23,600 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन ब्रेकआउट के बाद इस टारगेट के बाद पास आके अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं, यहाँ पे भी समय बिताता है, तो ये ध्यान देना, अगर समय बिताने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेज़ी तरीके से सेलिंग आएगी, जो लगभग इस लेवल के आसपास आ सकती है, ठीक है, 23,200 के 250 के आसपास इस लेवल के पास आ सकती है अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो। क्योंकि देखो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सप्लाई एरिया का काम कर रहा है मार्केट बार बार, तो पीछे भी जाओगे अब टाइम फ्रेम पे तो देखोगे इस लेवल के आसपास सप्लाई है 23,600 के आसपास, ठीक है। गैप अप ओपन होता है तो आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट टारगेट 23,600, बाकी अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप होल्ड कर सकते हो, ऊपर की साइड ब्रेक देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 23,850 का, ठीक है। ये हो गया गैप अप अगर ओपन होता है उसके लिए। मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे हमारा लेवल होगा, देखो अगर मार्केट मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होता है, कि गैप डाउन ओपन कहाँ पे होगा, देखो ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इस सपोर्ट एरिया के नीचे ही ओपन होगा, जब भी होगा तो इस सपोर्ट एरिया के नीचे। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग कर दिया, ओपनिंग करने के बाद समय बीता है यहाँ पे कम से कम आधा घंटा 20 मिनट, देखो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट ही बीता है, 5 मिनट भी बीताता है, 10 मिनट भी, 5 मिनट का कैंडल कम से कम 3-4 कैंडल कम से कम बनना चाहिए। 3-4 कैंडल अगर 5 मिनट का बनता है तो होता क्या है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी अधिक हो जाती है, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ज़्यादा बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी अधिक होगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे समय बिताता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद समय बिताने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है, तो ये ध्यान रखना कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो सेलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट होगा यहाँ के 23,000 पे, तो 23,000 से अगर मार्केट गिरता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 22,800 के आसपास होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर मार्केट इस गैप डाउन ओपन के बाद यहाँ सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल के अगर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये लेवल जो है ना ये सपोर्ट की तरह काम, यहाँ पे आने के बाद भी सस्टेन करने में ब्रेकआउट देता है तो ये 22,800 एकदम बहुत तेज़ी तरीके से ये टारगेट अचीव होगा अपने को। क्योंकि मार्केट एक तो पहले से ही डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आ रहा है, उसके बाद सस्टेन कर रहा है, अगर सस्टेन करने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर से बहुत तेज़ी तरीके से डाउन के नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है 22,800 के आसपास का। ये जब मार्केट डाउन गैप डाउन खोलने के बाद ब्रेक करता है, फिर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास पे कहीं सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हमारा 22,800 का फर्स्ट टारगेट होगा गैप डाउन के नीचे, ठीक है। अगर 22,800 के आसपास आके मार्केट सस्टेन करता है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। अगर सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी तो आपको लगभग 23,500 के आसपास का टारगेट 23,300 के आसपास का 200 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये जो 200 के आसपास का लेवल है, अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद ऊपर की साइड निकलता है तो 23,200 का टारगेट आपको बहुत तेज़ी तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक। तो अगर नीचे की साइड में आता है तो तेज़ी से आएगा, ऊपर जाएगा तो थोड़ा स्लो करके जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि मार्केट जब भी होगा, अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो कि निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो देखो लॉन्ग टर्म में लेवल जो होगा मार्केट का 23,400, ठीक है, और 23,000, ये लॉन्ग टर्म लेवल है। अगर आपको एकदम फ्रेश एंट्री करनी है, कहीं पे भी आपको रिस्क नहीं लेना है बीच के अंदर, तो आपको लगभग कम से कम ये लेवल जो 23,400 का लेवल है, ठीक है, और ये 23,000 का लेवल है, इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। तब जाके अगर ये ब्रेकआउट होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगी। क्योंकि देखो अभी क्या है कि ये आप जो चार्ट देख रहे हो लगभग कम से कम ये 14-15 तारीख से लेके अभी तक का है, ठीक है। तो लगभग 15 से 20 दिन इसी मार्केट ने इसी जोन के अंदर बिता रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी मार्केट फटेगा तो बहुत तेज़ी तरीके से फटेगा, या तो बाइंग आएगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी, या तो सेलिंग आएगी भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल के लिए निफ्टी के अंदर कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।